ये हमारा सेमेस्टर 5th में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब उसमें ही हम पढ़ेंगे ग्रोथ कर्व के बारे में। तो ग्रोथ कर्व क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है ग्रोथ का, मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ कर्व। अब जो हमारे ग्रोथ कर्व होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एस शेप्ड और जे शेप्ड। अब जो एस शेप्ड ग्रोथ होता है एस शेप्ड जो कर्व होता है उसको पढ़ेंगे। एस शेप्ड क्या होता है, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, तो इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले ये कैसा होगा, एस शेप्ड का होगा। ये हमने देख लिया कि एस शेप्ड होता है। इसमें 5 फेज होते हैं, ए बी सी डी ई से मैंने जिसको डिनोट कर दिया। तो इसमें जो ए फेज होता है ये कौन सा होता है, लैग फेज, जिसमें क्या होता है थोड़ा सा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को न्यू एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, स्लो इंक्रीज होता है ये। उसके बाद इसमें जो बी है ये बी कौन सा होता है, ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज मतलब इसमें इंक्रीज होता है, राइज मतलब ज़्यादा इंक्रीज होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज में क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। उसके बाद सी हमारा आता है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, रैपिड राइज होता है। उसके बाद हमारा आता है डी पार्ट कौन सा होता है हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। पहले हमारा क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ये क्या आता है हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। इसमें क्या होता है, स्लो राइज होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो क्या हुई, एकदम लैग फेज में तो वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं अपने आप को ऑर्गेनिज्म। फिर बी पार्ट में थोड़ा आगे क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी, मतलब जब अडेप्ट हो जाते हैं तो क्या होती है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है। उसके बाद क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फेज आता है, मतलब रैपिड राइज होने लग जाता है। उसके बाद डी आता है कि स्लो राइज, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन उनकी बढ़ती है। तो और उसके बाद ई पार्ट क्या आता है हमारा, स्टेशनरी फेज या फिर प्लेट्यू फेज बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या होती है, स्टेबल हो जाता है पॉपुलेशन, स्टेबल या फिर नो ग्रोथ लगा लो हमारी, मतलब हमारी पॉपुलेशन यहाँ जाके क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब ये जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या होता है उसको हमें याद रखना है कि dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। अब ये जो फॉर्मूला है ये मैथमेटिकली, मतलब इसको हमें ना तो कोई इसको प्रूव करना, तो हमें ये सिर्फ याद रखना है। अब मैं इस के को अगर इन दोनों के नीचे ले लूँगी तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, dn/dt इज इक्वल टू आर एन, फिर क्या बन जाएगा, ये 1n अपॉन के, मतलब ये के से के कैंसिल हो गया तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस n अपॉन के। अब ये जो R है यहाँ पे, ये R क्या है यहाँ पे, बायोटिक पोटेंशियल। अब आगे पढ़ेंगे कि ये बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये क्या है यहाँ पे, R बायोटिक पोटेंशियल। N क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन साइज। N है यहाँ पे पॉपुलेशन साइज। dn/dt ये क्या है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब उसके बाद ये जो हमने देखा कि 1n माइनस n अपॉन के, ये हमारा क्या है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या होता है, आगे पढ़ेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब उसके बाद हमारा आता है ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। जे शेप्ड ग्रोथ कर्व में क्या होता है हमारा, ये जे शेप का होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं। सबसे पहला है लैग फेज, दूसरा एक्सपोनेंशियल फेज। तो लैग फेज के अंदर क्या होता है, मैंने बताया वही कि है ना, अपने आप को अडेप्ट करता है ऑर्गेनिज्म किसी नए एनवायरनमेंट में। तो ये तो क्या होता है, स्लो इंक्रीज होता है। और उसके बाद जब एक बार अडेप्ट हो जाता है तो उसकी पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने लग जाती है। तो वो फेज़ कौन सा आ जाता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फेज़। तो एक्सपोनेंशियल फेज़ में क्या होता है, रैपिड इंक्रीज होता है। लैग फेज़ में क्या होता है, स्लो इंक्रीज होता है। अब
इसमें कौन कौन से दो फेज़ हैं, लैग फेज़ और एक्सपोनेंशियल फेज़। अब ये किसके अंदर देखा गया है, जैसे इसको हमने देखा था, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया रेनडियर के पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद क्या होता है इनके अंदर लैग फेज़ और एक्सपोनेंशियल फेज़ में, कि जब मतलब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है तो कई मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है तो वहाँ पे क्या होगी, जो फूड की अवेलेबिलिटी है या फिर स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है, मतलब जे शेप्ड में क्या होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या फिर स्पेस जो होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, फूड एक टाइम के बाद तो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो फूड कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है वहाँ पे मास स्टारवेशन और क्या हो जाता है मोर्टेलिटी, मतलब डेथ। तो वहाँ पे जब अवेलेबिलिटी कम होगी फूड की या स्पेस की तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मास स्टारवेशन और मोर्टेलिटी, मतलब मरने भी लग जाते हैं। तो ये जो सडन इंक्रीज होता है मोर्टेलिटी के अंदर, मतलब सडन इंक्रीज इन मोर्टेलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्रैश। इसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्रैश। फिर जो ये जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड जो ग्रोथ कर्व है, इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है, एक फॉर्मूला है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे भी, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। वहाँ पे क्या देखा था हमने, दूसरा फॉर्मूला था कि dn/dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के था वहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है आर एन। अब इसको अगर मैं लिखूँगी कि भाई यहाँ पे आर क्या है, तो आर सेम है वही, क्या होगा, बायोटिक पोटेंशियल। तो आर क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल। एन क्या होता है यहाँ पे, पॉपुलेशन साइज। और ये dn/dt क्या होंगे, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जे शेप्ड का, dn/dt इज इक्वल टू आर एन। आर मैंने बता दिया क्या होगा, बायोटिक पोटेंशियल, एन क्या होगा, पॉपुलेशन साइज, और dn/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अब अगर हम डिफरेंस देखें कि भाई जे शेप्ड और एस शेप्ड में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस में इसमें क्या होते हैं, पहले देखेंगे हम एस शेप्ड, इधर लिख देते हैं जे शेप्ड। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होते हैं, 5 फेज होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 5 फेज होते हैं, और इसके अंदर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 2 फेज होते हैं। इसके अंदर 5 कौन कौन से होते हैं, लैग फेज होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आता है, उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज आता है, और उसके बाद लास्ट कौन सा होता है, स्टेशनरी फेज। और जे शेप में कौन से होते हैं, लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। अब एस शेप जो ग्रोथ कर्व होता है, इसके अंदर क्या होता है, जीरो ग्रोथ रेट होता है, इसके अंदर जीरो ग्रोथ रेट होता है। और जे शेप्ड के अंदर क्या होता है, इसमें जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है तो वो अवेलेबिलिटी फूड की जब कम हो जाती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉपुलेशन क्रैश। जो मोर्टेलिटी सडन इंक्रीज होती है ना मोर्टेलिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्रैश। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉपुलेशन क्रैश ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एस शेप्ड को किस में देखा था, यीस्ट की सेल में देखा था। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसको किसके पॉपुलेशन में देखा था, एक तो रेंडियर्स की पॉपुलेशन में देखा था, और किस में देखा था, लेमिंग्स ऑफ टुंड्रा में भी इनको देखा गया था। अब पढ़ा था हमने कि बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो अब एक टर्म है कि बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है। इस बायोटिक पोटेंशियल को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो ये बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो हेरिडिटली जो मतलब पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती है
अंडर ऑप्टिमल एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल, और ये एक टर्म किसने दी थी, ये दी थी एक साइंटिस्ट जिसका क्या नाम था, चैपमैन। और ये बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होती है कि हेरिडिटली इंक्रीज इन पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल environmental conditions उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल।